Hello everyone. So in this video we'll discuss the solutions of December 2025 paper of BZY 143. इससे पहले के सारे papers बेटा already channel पे uploaded है and you can get the link in the description. First question as always match the following है. Clubbed antenna किसके अंदर present होते हैं बेटा butterfly के अंदर. उसके बाद पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ जो होता है वो किसके पास प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है मस्कीटो के पास. हॉल्टेयर्स जो होते हैं वो हाउस फ्लाई में प्रेजेंट होते हैं. एलाइट्रा जो होता है वो बीटल में प्रेजेंट होता है. और पोलन बास्केट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हनी बी का. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगर हम बात करें बेटा मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स की, मैल्फिजन ट्यूब्यूल जो है वो इंसेक्ट्स का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमंस के अंदर किडनी काम करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसी तरह इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का काम है या फिर जो ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब कि वाटर एंड आयरन के जो बैलेंस बनाने का काम है वो कौन करता है, मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स. सेकेंड टर्म क्यूटिकल. क्यूटिकल है एक प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन मतलब कि बाहर के स्केलेटन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स में जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है फिजिकल इंजरी से, डेसिकेशन वाटर लॉस से, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्प करती है. नेक्स्ट है बेटा रेप्टोरियल लेग्स. तो लेग मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़े हैं. रेप्टोरियल लेग्स जो होती है वो क्या होती हैं, स्पेशलाइज मॉडिफाइड लेग्स है जो ग्रास्पिंग और सीजिंग मतलब कि प्रे को ग्रास्प करने के लिए या सीज करने के लिए, ट्रैप करने के लिए प्रेजेंट होती हैं इंसेक्ट्स के अंदर. ये ज़्यादातर हमें दिखती है मैंटिड्स में. नेक्स्ट है बेटा ओमाटीडियम. ओमाटीडियम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार ओमाटीडियम या आई ऑफ इंसेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं. तो बेटा जो इंसेक्ट की आई होती है उसका जो फंक्शनल यूनिट, उसका जो हर एक सेल जो सिंगल सेल है जो मेन फंक्शनल सेल होता है वो क्या होता है, ओमाटीडियम. तो बहुत सारे ओमाटीडियम मिलके एक कंपाउंड आई बनाते हैं. ईच ओमाटीडियम इज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट ऑफ इंसेक्ट कंपाउंड आई रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग लाइट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द मोज़ेक इमेज परसीव बाय द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट में जो इमेज बनती है वो कंप्लीट इमेज नहीं बनती, मोज़ेक फॉर्म में इमेज बनती है. तो वो मोज़ेक फॉर्म में इमेज बनाने में कौन हेल्प करता है, कंपाउंड आई. और आप बोल सकते हो कि कंपाउंड आई का फंक्शनल यूनिट क्या है, ओमाटीडियम. नेक्स्ट है बेटा थर्मो रिसेप्टर. थर्मो रिसेप्टर एज द नेम सजेस्ट रिसेप्टर मतलब जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने में हेल्प कर रहा है, और थर्मो मतलब जो टेम्परेचर को. ठीक है. सो दीज आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स दैट इनेबल द इंसेक्ट टू डिटेक्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर. इंसेक्ट के पास ऐसे कौन से सेंसर्स हैं जिससे वो चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सके, वो होते हैं बेटा थर्मो रिसेप्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक स्पीशीज, उनके सिम्टम्स और कंट्रोल. रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, दिसंबर 24 में भी आ चुका है, जून 23 में भी आ चुका है. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स एम्प्लॉयड बाय इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है. इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट या तो कंप्लीट आ जाता है या उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल, जेनेटिक कंट्रोल, उसका कोई भी एस्पेक्ट पूछ लिया जाता है पेपर में. सो यू कैन गेट द लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन. Next, what are the ways by which development of insecticide resistance in the vectors can be avoided? ये दिसंबर 24 के पेपर में है. तो इस पेपर को हम एक स्टार पेपर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर अभी तक फॉलो करे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर को आपने कंप्लीट करा है, गो थ्रू करा है, तो ये पेपर आपके लिए एक लकी पेपर है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है. अगेन लाइफ साइकिल ऑफ रैट फ्ली, उसका मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ क्या होता है और मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है. बेटा हमने फ्ली पे क्वेश्चंस करे हुए हैं. लाइफ साइकिल ऑफ फ्ली जो है वो जून 23 के पेपर में आ चुका है. उसके बाद मेडिकल अडोप्ट इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है कि ये हमारे लिए मेडिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे कौन से डिजीज है जो कॉज हो रहे हैं फ्ली की वजह से. तो फ्ली की वजह से होते हैं बेटा प्लेग, जैसे वो बोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग. तो ये प्लेग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऑलरेडी पहले 3 पेपर में दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 के पेपर में आ चुके हैं. बट हम एक बार फिर भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं. लाइफ साइकिल के अंदर बेटा मेनली 4 स्टेजेस हैं. जैसे एक नॉर्मल इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में होती हैं एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. तो एग से बनेगा लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट. एग जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ओवोइड वाइट इन कलर होते हैं. दे आर डिपॉजिटेड अमंग द हेयर ऑफ एनिमल होस्ट और इन एंड नियर द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट. जैसे अगर हम रैट फ्ली की बात करें तो ज़्यादातर ये फ्ली एग्स जो हैं वो हमें रैट की बॉडी पे, रैट की स्किन पे डिपॉजिट होते हुए दिखेंगे. अ फीमेल में लेग अप टू 300 और 400 एग्स इन इट लाइफ टाइम, दैट इज 2 to 6 और इवन मोर एट अ टाइम.
एग्स आर हैच्ड विद इन 2 to 7 days, तो 300 से 400 एग ले करते हैं और विद इन वीक वो एग्स जो है वो हैच होने लग जाते हैं। और क्या प्रोड्यूस होता है? लार्वा। लार्वा है बेटा स्मॉल लेगलेस कैटरपिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, वाइटिश इन कलर, जिनके ऊपर लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन डस्ट एंड डेब्रिस। दे फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि जो भी डेब्रिस के अंदर न्यूट्रिएंट रिच मैटर होता है या फिर ब्लड पे फीड करते हैं ये। देर आर 3 लार्वल स्टेजेस। द लास्ट स्टेज स्पिन्स अ कोकून। लार्वल स्टेजेस जो है लार्वल 1, लार्वल 2, लार्वल 3 से ट्रांजिशन होगी, जिसको हम इंस्टार्स भी बोलते हैं। और जो लास्ट स्टेज है ना बेटा, उसमें क्या होगा, लार्वा अपने आसपास एक कोकून की लेयर डेवलप कर लेगा। और लार्वल स्टेज जो होती है वो लास्ट करती है फॉर नियरली 2 वीक्स। उसके बाद है प्यूपा। प्यूपा जो होता है वो डेवलप करता है इनसाइड द कोकून, और ये स्टेज 1 to 2 वीक तक रहती है। उसके बाद द लाइफ साइकिल ऑफ फ्ली इज कम्प्लीटेड विद इन 3 वीक्स। द लाइफ स्पैन इज 30 days। इन्फेक्टेड फ्लीज में लिव फॉर 1 year। तो बेसिकली क्या होगा, उसके बाद प्यूपा में से वो जो अडल्ट फॉर्म है वो निकल के बाहर आ जाएगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर में से, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ फ्ली जून 23 के पेपर में आ चुका है, अगर आप वहाँ से फ्ली की लाइफ साइकिल कर चुके हो तो फ्ली की लाइफ साइकिल और रैट फ्ली की लाइफ साइकिल बेटा सेम ही है। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक डायग्राम, एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन अडल्ट फॉर्म। अब है बेटा मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन फॉर पैरासिटिज्म, मतलब कि जो फ्लीज हैं वो किसी ना किसी, अगर हम रैट फ्ली की बात करें तो वो रैट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, उनके उनसे ब्लड मील लेते हैं और उनको इन्फेक्ट करते हैं। सिमिलरली कैट फ्लीज भी ऐसे कर रहे हैं, कोई भी फ्लीज ऐसे करते हैं। तो इनके पास ऐसे कौन से अडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये इस पैरासिटिक मोड को सर्वाइव कर पा रहे हैं? ठीक है, बॉडी फ्लैटनिंग। इनकी जो बॉडी होती है वो लिटरली कंप्रेस्ड होती है, मतलब फ्लैटेंड होती है, जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं और उन डेंस हेयर्स के अंदर स्टिक रह सकते हैं। उसके बाद ये विंगलेस इंसेक्ट्स है। एवोल्यूशन हैज फेवर्ड द लॉस ऑफ विंग्स विच वुड बी एन इम्पिडेंट टू मूविंग थ्रू द हेयर कॉट ऑफ अ मैमल। तो क्योंकि इनके पास विंग्स नहीं है तो ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी हेयर्स के अंदर मूव कर लेते हैं। Locomotion and jumping. The hind legs are exceptionally well developed, containing a highly elastic protein called resilin. बेटा इनकी जो बैक लेग्स होती है, अब इनके पास विंग्स तो है नहीं लेकिन इनकी बैक लेग्स जो है उसकी मसल्स इलास्टिक है, उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है रेजिलिन, जो इनको एनर्जी देता है और अलाउ करता है जंप करने के लिए। ठीक है, तो ये ग्राउंड से होस्ट की बॉडी पे इजीली जंप कर जाते हैं। एंकरिंग मैकेनिज्म। एंकर का मतलब होता है बेटा होल्ड करना। ठीक है, तो ये कैसे अपना जो होस्ट है उसको कैसे होल्ड कर रहे हैं, उसकी स्किन पे कैसे स्टिक हो रही है। द बॉडी इज कवर्ड इन बैकवर्ड प्रोजेक्टिंग स्पाइंस एंड ब्रिसल्स, मतलब कि जो भी फ्ली है उसकी बॉडी पे मतलब बेटा पीछे की तरफ प्रोजेक्ट होने वाली ब्रिसल्स प्रेजेंट है या स्पाइंस प्रेजेंट है। ये जो ब्रिसल्स या स्पाइंस है ये उसको एंकर करेंगी होस्ट के हेयर के साथ और उसको ईजिली उनकी बॉडी से शेड ऑफ नहीं होने देंगे। Next, sensory organ. They possess pycdium, a sensory organ on the dorsal surface that detect vibration and air current, helping the flea locate host and navigate their environment. इनके पास जो पिगडियम है वो इनका सेंसरी ऑर्गन है, जिससे ये अपने प्रे को इजीली डिटेक्ट कर लेती है हवा और वाइब्रेशन की हेल्प से और इजीली उसकी बॉडी पे स्टिक कर जाती है। Last is mouth part. Mouth parts are modified for telmophagy, that means pool feeding, blood feeding. Maxillary lacunae cut the host skin. इनके आगे maxilla में जो teeth होते हैं वो host की skin में easily pierce कर सकते हैं। Epipharynx जो है वो tissue के अंदर penetrate कर सकता है और उसके बाद ये वहाँ से blood meal ingest करते हैं। ठीक है, मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बुबोनिक प्लेग स्प्रेड करते हैं और म्यूरिन टाइफस, और लेकिन बुबोनिक प्लेग के साथ साथ सेप्टिसेमिक प्लेग वगैरह ये सब भी जो है ये हम प्रीवियस पेपर में कर चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। एज आई ऑलरेडी मैंशन, ये बहुत ही आपका अच्छा वाला पेपर आया था। होप करते हैं कि इस बार भी पेपर ऐसा हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। टेरिकोटा ए टेरिकोटा रिपीटेड इन जून 23, मैकेनिकल बायोलॉजिकल वेक्टर जून 23, प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन एंड साइक्लोप्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन जून 22 में बेटा एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑल द 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो था वो हमने करा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ कुछ है और कुछ कुछ ऐसे हैं जो इन वन वे और द अदर हम कर चुके हैं। अडल्ट ऑफ एडीज और अनोफलीज में कंपैरिजन आ चुका है पहले। अडल्ट में भी आ सकता है, एग में भी कंपैरिजन आ सकता है, लार्वा फॉर्म में भी कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है।
नेम एनी 3 species of sandfly found in India. Brief account on the diseases spread by it. Diseases of sandfly बेटा जून 22 दिसंबर 22 में आ चुका है, बट अगर एक बार डिजीजेस की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लीशमेनिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विसरल लीशमेनियासिस, जिसको काला अजहर या लीशमेनिया भी बोलते हैं, विसरल लीशमेनियासिस हो गया, क्यूटेनियल लीशमेनियासिस हो गया, ओरिएंटल सोर हो गई, ये सारे डिजीजेस जो है वो कौन कॉज करता है? सैंडफ्लाई कॉज करता है। सैंडफ्लाई के 3 स्पीशीज की बात करें तो सैंडफ्लाई का जीनस बेटा बेसिकली ये होता है फ्लेबोटमस। ठीक है, तो फ्लेबोटमस जो है वो उसके 3 स्पीशीज इंडिया में प्रेजेंट है, आर्जेंटिपस, पेपाटासी और सर्जेंटी। ठीक है, तो ये 3 स्पीशीज के नाम हो गए। ओके जी, और उसके अलावा इससे होने वाला डिजीज कौन सा है? लीशमेनियासिस, काला अजहर। काला अजहर पे हम ऑलरेडी 10 मार्क्स क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं, जिसमें हम सारे टाइप ऑफ काला अजहर, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी था कि हाउ इज इंडिया, मतलब हमारी इंडिया में ऐसे क्या प्लान हैं जिसकी वजह से वी कैन गेट रिड ऑफ लीशमेनियासिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन, फंक्शन ऑफ हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ होता है बेटा जो भी इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं हीमोलिम्फ। जून 24 के पेपर में हीमोलिम्फ का फंक्शन आ चुका है, और दिसंबर 23 में कि हीमोलिम्फ जो है वो सर्कुलेट कैसे होता है। टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस में 3 टाइप होते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इनकम्प्लीट होता है, और हेमी मेटामॉर्फोसिस होता है। इनमें भी डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, और किसी किसी पेपर में तो पूरा एक 5 मार्कर था जिसमें हमें टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस एक्सप्लेन करने थे। मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लव्स, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। सो विद दिस ये पेपर की हमारी डिस्कशन बहुत ही जल्दी ख़त्म हुई, बिकॉज ये पेपर बहुत इजी पेपर था। तो आई वुड सजेस्ट आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से गो थ्रू करो, क्योंकि वही क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।